आज का हमारा टॉपिक कॉन्जुगेट सुगर्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये हमारा टॉपिक है। जैसा कि ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड में सुगर जो है वह इन दोनों का कॉमन कंस्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम शुरू करते हैं उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स दो टर्म है, सुगर एंड प्रोटीन्स, दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन जो है वो कोर होता है, हमेशा याद रखिएगा, प्रोटीन कोर है। और सुगर यूनिट्स जो है, सुगर यूनिट्स जिसे हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, छोटे छोटे चेन्स होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स, ये इसका ब्रांच होता है। ब्रांच है जिसे हम लोग पेरिफेरल कहते हैं, मतलब साइड, जैसे हम लोग हाथ है ना, उसी प्रकार से। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स में जहां पर प्रोटीन कोर होता है वहीं पर ये सभी यूनिट्स जो है वो ब्रांच्ड। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी जो सिंथेसिस होती है, सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनका सिंथेसिस होता है एंड मैच्योरेशन एट गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन्स का मैच्योरेशन होता है। मतलब ग्लाइकोप्रोटीन्स बनना कहां शुरू होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उनकी मैच्योरिटी मतलब फंक्शनल कैपेबिलिटी को अचीव करना, मतलब कार्य करने की क्षमता को प्राप्त करना, वह गोल्जी बॉडी में होता है। और डिग्रेडेड एट, कहां डिग्रेड होते हैं? लाइसोसोम। यह तीन जानकारियां थी जो आपसे शेयर किया गया। ये इनका सिंथेसिस शुरू होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो गोल्जी बॉडी में जाके खत्म होता है, मैच्योरेशन वहां मिलता है, और जब इनका उम्र ढल जाता है तो फिर ये लाइसोसोम में जाके डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब है कि इनका रोल क्या है। जैसा कि हम सबने पढ़ा था, सेल सेल कम्युनिकेशन, एक सेल जब दूसरे सेल से कुछ बातें करता है उस वक्त इनका रोल देखा जाता है। जैसे कि सेल रिकॉग्निशन, एक सेल दूसरे सेल को पहचानेगा कि ये सेल मेरा अपना है कि नहीं है, ये सेल ए है, ये सेल बी है, ये सेल सी है। अब सेल ए इसको पहचानेगा कि मेरा अपना है, इसको पहचानेगा ये मेरा अपना नहीं है। तो जिसको पहचान लिया बी को, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ सेल, और जिस सी को नहीं पहचाना तो सी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन सेल्फ सेल। ये चीज आप लोग इम्यून सिस्टम में पढ़ते हैं। तो ये जो जान पहचान है कि तुम मेरे अपने भाई हो और तुम जो है वह मेरा दूर का कोई परिचित है, यह सेल रिकॉग्निशन ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से किया जाता है। सेल एडहेशन, इसमें भी इनका रोल देखा जाता है। सेल माइग्रेशन में भी इनका रोल देखा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह सेल मूव। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम बोलते भी हैं कि ये एड्रेस कार्ड ऑफ अ सेल होता है। सेल का एड्रेस कार्ड जो है वह ग्लाइकोप्रोटीन के पास होता है। ठीक है, हम 100% नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे मोस्ट ऑफ, मतलब ज्यादातर सेल का जो परिचय होता है वह ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में ही होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स में शुगर और प्रोटीन के बीच का जो संबंध है, यह संबंध दो तरह का होता है। ठीक है ना, यह संबंध जो है दो तरह का होता है। एक होता है ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा, और दूसरा होता है एन ग्लाइकोसिडिक
लिंकेज द्वारा। ये दोनों चीजें आपको शुगर में पढ़ाया जा चुका है, जहां ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हुआ था वहां पर इसको बताया जा चुका है। ठीक है, अब एक देखने की कोशिश करते हैं। ये मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। अगले वीक से आपका, इसी वीक से सेल भी शुरू होने वाला है यार। और ये जो है यहां पर एक प्रोटीन है। हाँ, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये जो है यह आउटर फेस है मेम्ब्रेन का, आउटर फेस, और ये जो है इसका इनर फेस। आउटर फेस को हम लोग दूसरे वर्ड में एक्स्ट्रा सेलुलर फेस भी कहते हैं। ओके, और इनर फेस को हम लोग साइटोसोलिक फेस भी कहते हैं। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स में प्रोटीन तो हो गया, दिस वन इज प्रोटीन। और कैसा प्रोटीन है ये? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब यहां सवाल आता है, अगर जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? इसके स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से एक शुगर जुड़ा, ठीक है, एक शुगर जुड़ा, फिर उस शुगर से तो दूसरा शुगर जुड़ा। जानते हैं एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से जुड़ सकता है, फिर उससे एक तीसरा जुड़ा, उससे एक चौथा जुड़ा। ये ब्रांच में भी हो सकता है, इस प्रकार से जुड़ा। एक हम हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहे हैं। अब देखिए, ये जो जितने भी बाहर आप देख रहे हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या पेंटागोनल, ये सारे शुगर्स हैं। इसको काउंट करते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 यूनिट से बना एक ओलिगोसेकेराइड चेन है। इसको हम लोग बोल रहे हैं ओलिगोसेकेराइड चेन। ओलिगो मतलब होता है छोटा चेन, जो हम लोग कहते हैं हेक्सासेकेराइड। अब इसमें गौर करिए, नंबरिंग कैसे, 1 2 3 4 5 6। ये जो नंबरिंग होता है, यह नंबरिंग लिखने का तरीका डिपेंड करता है किस पर, कि कौन कब जुड़ा, कौन यूनिट कब जुड़ा। जैसे 1 सबसे पहले आया, फिर 2 आया। अब 2 से देखो 3 भी है और 4 भी है, लेकिन पहले कौन जुड़ा? 3। तब फिर कौन जुड़ा? 4। 4 से 5 भी है, 6 भी है, पहले कौन जुड़ा? 5। और सबसे अंत में कौन जुड़ा? 6। इस आधार पर इसका नंबरिंग किया जाता है। और जो शुगर यूनिट सबसे लास्ट में जुड़ रहा है और वही उसी का रोल देखा जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल रेसिड्यू। और यही टर्मिनल रेसिड्यू जो है वह पहचान रहता है, ठीक है, वो पहचान। तो जब भी ग्लाइकोप्रोटीन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमको इसमें निश्चित रूप से पहले मेम्ब्रेन का मॉडल देखना चाहिए, फिर कोर प्रोटीन जो हमने लिखा है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, उसको देखना चाहिए, एक जो ओलिगोसेकेराइड चेन है उसको देखना चाहिए, और टर्मिनल रेसिड्यू कौन है उसको देखना चाहिए। अगर इन 4 चीजों पर हम ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से, हाँ एक चीज और है कि कौन बाहर का फेस है और कौन अंदर का फेस है, इसको भी देखना चाहिए। मतलब ये कभी भी एक ग्लाइकोप्रोटीन अंदर के फेस पर, मतलब साइटोसोलिक फेस पर नहीं मिलता है। जब भी मिलेगा तो बाहर मिलेगा। अरे भाई बताओ, हमारा जो नेम प्लेट होगा वो हमारे बेडरूम में लगा रहेगा कि हमारे गेट के बाहर में लगा रहेगा? तो गेट के बाहर में लगा रहेगा, इसलिए बाहर में ये ओलिगोसेकेराइड चेन जुड़ता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन का एक यूटिलाइजेशन है जो मेम्ब्रेन में दिखाया मैंने। अब
कई सारे एग्जाम्पल्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, कोई एक हो तो ना, लेकिन मैं कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स जैसे म्यूसिन, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लैक्टोएल्ब्यूमिन, मतलब हम कितने का नाम लें, मतलब भरे हुए हैं ऐसे, इंटरफेरोन्स, मतलब कोई कमी नहीं है इसकी। ये जो आपने जानकारी प्राप्त किया, यह जानकारी किसके बारे में? यह जानकारी है ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में। ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा होने से, जैसे कि टर्मिनल रेसिड्यू 6 की जगह पर 5 हो जाए, तो ग्लाइकोप्रोटीन का नेचर बदल जाएगा। सेल अभी तक पहचान रहा था कि ये मेरा है, लेकिन अब वो बोलेगा कि ये मेरा नहीं है। तो बड़ा पर्टिकुलर है, बहुत ही स्पेसिफिक है। जो फर्स्ट ग्लाइकोप्रोटीन है स्टडीड, जिसको पढ़ा गया, वह आरबीसी के मेम्ब्रेन में ही पढ़ा गया था, और उसका नाम है राइबोफ्लोरिन ए। ये पहला ग्लाइकोप्रोटीन था, आरबीसी में देखा गया इसको, और इसके बारे में लोगों ने स्टडी किया था। ये भी हमें जानना चाहिए। इस राइबोफ्लोरिन ए के बारे में हम लोग को ये पता चला, इसमें 16 ओलिगोसेकेराइड चेन है, 16 ओलिगोसेकेराइड चेन्स है। जैसे हमने एक बनाया था ना, वैसे 16 चेन्स है, ठीक है ना। इसमें 15 ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड वन एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखा गया। मतलब इस ओलिगोसेकेराइड चेन्स में जो मोनोसेकेराइड्स जुड़े हुए थे, उसमें ओलिगोसेकेराइड और मतलब ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाले सभी दिख रहे थे। जो ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था वो सेरीन और थ्रियोनिन अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ था, जबकि एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो था वह एस्पैराजाइन से जुड़ा हुआ था। ये सब भी देखने को मौका मिला। अब हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने स्टडी मटेरियल में बताया भी है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन कंजुगेट शुगर, क्योंकि लिंकेज बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें कई सारी चर्चाएं आते रहती हैं। अगर इसको हम लोग देखते हैं तो जैसे मैंने कैसे कहा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यह नॉर्मली जिस अमाइनो एसिड के कारण होता है उसका नाम है एस्पैराजाइन, जस्ट अभी मैंने लिखा। और ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यह सेरीन या फिर थ्रियोनिन के कारण हो पाता है। तो अगर इसका एस्पैराजाइन का कॉम्बिनेशन तो हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि एस्पैराजाइन कोई भी चीज एक सीक्वेंस में होता है, मालूम है, ये मैंने आप सबको बताया था। तो एस्पैराजाइन का सीक्वेंस क्या था? एस्पैराजाइन, प्रोलीन, ठीक है, सेरीन या थ्रियोनिन, इस प्रकार का इसका कॉम्बिनेशन होता है, इसमें एस्पैराजाइन से जुड़ता है। अगर सेरीन और थ्रियोनिन को अगर हम लोग देखें तो इसी कॉम्बिनेशंस को देखो, यहां पर ये दो भाग में हम इसको बांट सकते हैं। कैसे? एस्पैराजाइन, प्रोलीन की जगह हम एक्स मान लेते हैं, क्योंकि यहां पर प्रोलीन की जगह पर और भी अमाइनो एसिड्स आ सकते हैं, सेरीन, और दूसरा एस्पैराजाइन एक्स थ्रियोनिन। ये दो कॉम्बिनेशंस जो है वो भी देखा जाता है, ठीक है। ये एक बेसिक समझने का चीज है। अब एक हम एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं, देखिए। इसका पूरा नाम क्या है, कौन बोलेगा? बोलो। एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। बिल्कुल सही।
मैन का मतलब मैनोज। मैनोज। बिल्कुल वो लिखना चाहिए था, और फिर इससे कुछ और जुड़ा हुआ है एक्स। ऐसे ही ओलिगोसेकेराइड चेन्स जो होते हैं वह देखा जाता है नॉर्मली, यूजुअली इसी पैटर्न में ओलिगोसेकेराइड चेन जो है वो मूव करते हैं, है ना। और ये एक्स जो है वो टर्मिनल रेसिड्यू है, ये जैसा रहेगा स्वभाव वैसा ही बनेगा। अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने सेट करना चाहता हूं। ये ग्लाइकोलिपिड्स, पहले ग्लाइकोलिपिड्स पढ़ा देते हैं तब ये सेट करेंगे। अब देखिए ग्लाइकोलिपिड्स की बात हो रही है, सेकेंड या थर्ड होना चाहिए। पहला था प्रोटियोग्लाइकान्स, दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन्स और तीसरा ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में हम लोग दो तरह के चीजों को पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स, मतलब वो ग्लाइकोलिपिड्स जिसमें ग्लिसरॉल होता है, और दूसरा एस्फिंगोग्लाइकोलिपिड। एस्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है, एस्फिंगोसाइंस होता है, मतलब ग्लिसरॉल को रिप्लेस कर देता है कौन, एस्फिंगोसाइन। ये दो तरह के ग्लाइकोलिपिड्स देखे जाते हैं, ठीक है। एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है इसमें हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप देखे जाते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। कॉम्बिनेशंस नहीं बता रहे हैं अभी कि वो आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव चर्चा में हुई नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स हैं ये एस्फिंगोलिपिड्स हैं, एस्फिंगोलिपिड्स प्लस ओलिगोसैकेराइड्स, मतलब ये एस्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स। और देखिए कैसे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हो गया एस्फिंगोसाइन, उससे जुड़ गया फिर फैटी एसिड, इसको हम बोल रहे हैं एस्फिंगोसाइन, और ये हो गया फैटी एसिड। इसी एस्फिंगोसाइन से जुड़ता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज। अभी जो देख रहे हैं वो हमारा ब्लड ग्रुप का एग्जांपल है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये रिसर्च द्वारा पाया जा चुका है। गैलेक्टोज एंड इसके साथ जुड़ा हुआ है ग्लूकोज, ठीक है। और यहां पर है हमारा एक्स। अब देखो और सीखो सब लोग, अगर एक्स पर, एक्स की जगह पर एक और एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन आ जाए, एक्स अगर एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन हो जाए, ये हो गया ब्लड ग्रुप ए। इस तरह के ब्लड ग्रुप वालों को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप ए। अगर एक्स की जगह पर एक गैलेक्टोज आ जाए, उसे हम लोग कहते हैं ब्लड ग्रुप बी। और एक्स की जगह पर नथिंग, कुछ भी नहीं रहे, वहां कुछ रहे ही नहीं, खाली रहे, एंड दिस इज कॉल्ड ब्लड ग्रुप ओ। कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर एक्स की जगह पर हम मिटाकर, हमने इसको मिटा दिया और यहां पर मैंने जोड़ दिया गैलेक्टोज, आप सब मुझे बताएं कि कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया, ग्रुप बी। बी। बढ़िया। हाँ, अभी मैंने इसको हटाकर इस टर्मिनल रेसिड्यू पर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन डाल दिया, कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया, ए सर। ए। और अब मैंने सबको हटा दिया, कुछ नहीं बचा यहां पर। क्या बचा, क्या कौन सा ब्लड ग्रुप, ओ।
ओ सर। अब देखिए, एक टर्मिनल रेसिड्यू रहने मात्र से एक सुगर अंत में कौन सा जुड़ेगा वह तय कर दे रहा है कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप। कितना इंटरेस्टिंग है ये। ऐसा ही सब है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल जो आपसे शेयर किया जा रहा है कि सब ऐसे ही होते हैं, सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। ये तो एक एग्जांपल है। ऐसे हजारों एग्जांपल है जहां पर अंत में जो लास्ट टर्मिनल शुगर है, अगर वह थोड़ा सा भी हेर फेर उसमें हो जाए तो नेचर बदल जाता है। कितना इंटरेस्टिंग है ये, जस्ट थिंक इट।